मसीह यीशु के पाक अजीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आज से हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं और इसका नाम है सेफ योर ईडन, यानी अपने अदन की, अपने घराने की, अपने ख़ानदान की हिफाजत कीजिए, अपने ख़ानदान को बचाइए। इस सिलसिले में हम सीखेंगे कि माँ बाप का ख़ानदान में क्या किरदार है, बच्चों का क्या किरदार है और एक मसीही घराना कैसे परवान चढ़ सकता है। और इस सिलसिले में हम ये भी सीखेंगे कि 21वीं सदी में मसीही ख़ानदानों को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, क्या ख़तरात दरपेश है और वो कैसे इन चैलेंजेस से निपट सकते हैं और वो कैसे इन ख़तरात से बाहर आ सकते हैं। खुदा ही है जिसने ख़ानदान की बुनियाद रखी और वो आदम के पास हवा को लेकर आया और इस तरह एक ख़ानदान ने तश्कील पाई। और एक ख़ानदान की तश्कील के पीछे खुदा का मकसद ये था कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो, ऐसी नस्ल जन्म ले जो कि खुदा की पैरवी करे और वो दीगर अक़वाम को ये बता सके कि ज़िंदा वाहिद अज़ीम खुदा की सफ़ात क्या है, खुदा का किरदार क्या है, खुदा कैसा है। इसकी रिफ्लेक्शन देने के लिए खुदा ने ख़ानदान की बुनियाद ज़मीन पर डाली है। ख़ानदानों से खुदा को बेहद मोहब्बत है और ख़ानदान ही है जो कि खुदा के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे पासमानी खिदमत करते 12 साल हो चुके हैं और मैंने एक दिन खुदा से ये दुआ की और खुदा से सवाल पूछा कि खुदावन कलीसियाएँ कैसे मज़बूत हो सकती हैं। खुदा ने मुझे जवाब दिया, ख़ानदान जब मज़बूत होते हैं तब कलीसियाएँ भी मज़बूत होती हैं, क्योंकि कलीसियाओं में ख़ानदान ही से लोग उठकर रफ़ाकत रखते हैं, ख़ानदान ही से लोग आते और कलीसिया में शमूलियत इख्तियार करते हैं। जब ख़ानदान मज़बूत होंगे तो ऑटोमेटिकली कलीसिया भी मज़बूत होगी। लिहाजा ख़ानदानों को बचाने और मज़बूत करने की नहायत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ानदान ही है जहाँ से अंबिया उठे, ख़ानदान ही है जहाँ से बाइबल के सूर में उठे, ख़ानदान ही है जहाँ से ऐसे रूहानी सरबराह उठे जिनकी मिसालें कभी मिट नहीं सकती और हम उन्हें भुला नहीं सकते। ख़ानदान ही है जहाँ से बड़े पाए के बड़े अजीम सियासतदान उठे, ख़ानदान ही है जहाँ से बड़े बड़े समाजी कारकुन उठे और उन्होंने इंसानियत की खिदमत की है। ख़ानदान ही है जहाँ से बहुत बड़े एथलीट या खिलाड़ी उठे, ख़ानदान ही है जहाँ से बहुत बड़े साइंसदान, बड़े नामवर, बड़े मशहूर किस्म के साइंसदान उठे। यानी ख़ानदान ही है जहाँ से हमें दुनिया में ऐसे अशख़ास मिले और दिखाई दिए और नज़र आए जिन्होंने तारीख़ रकम कर दी, वो ख़ानदानों से उठ कर आए हैं। लिहाजा ख़ानदान को मज़बूत करने, बचाने, उसकी ग्रूमिंग खुदा के कलाम के असूलों के तहत करने की आज नहायत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ानदान में सबसे अहम लोग जिन पर यह ज़िम्मेदारी आयद की गई है वो माँ बाप हैं। माँ बाप का खुदा के साथ ट्यून होना, माँ बाप का खुदा के साथ एक होना, माँ बाप का खुदा के कलाम में संजीदा और गहरे होना, माँ बाप का इखलाकी, समाजी, रूहानी, तालीमी और माली एतबार से स्टेबल होना, ये उनकी नस्ल और उनके ख़ानदान के लिए बड़ा कुलीदी उन्सर है। खुदा ने ख़ुरूज की किताब उसके 20वें बाब में 10 अहकाम दिए, जिसमें से चौथा हुक्म यह था कि तो अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना, तब तेरी उम्र ज़मीन पर दराज होगी। इन 10 अहकामात में गो हर हुक्म के मानने का अजर है, बरकत है। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा के हुक्मों को मानने का बड़ा अजर है। लेकिन इन 10 अहकाम में खुदा ने ये मेंशन किया है, ये सिर्फ वाहिद हुक्म है जिसमें खुदा ने ये मेंशन किया है कि तू अगर अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करेगा तो ज़मीन पर तेरी उम्र दराज होगी। माँ बाप को इतना ऑनर देने, इतनी रिस्पेक्ट देने, इतनी इज्जत देने के पीछे खुदा के जहन में क्या था? मैं इस बात को यूँ समझता हूँ कि माँ बाप पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद है
और वो ज़िम्मेदारी ये है कि जब उनकी औलाद होगी उस औलाद को खुदा के कलाम की बुनियादों पर तैयार करना, उस औलाद की तालीम और तरबियत को खुदा के कलाम के मुताबिक करना, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। यही वो ज़िम्मेदारी है जिसकी वजह से माँ बाप को खुदा ऑनर की निगाह से, इज़्ज़त की निगाह से देखता है। सो वो घराने बड़े अलाइव रहते हैं, बड़े मजबूत रहते हैं, जहाँ पर माँ बाप अपनी इस जिम्मेदारी को तनदही के साथ, जिम्मेदारी के साथ, जांफिशानी के साथ निभाते हैं। ऐसे घराने ही माशरे में कामयाब रहते और इब्लीस के हमलों और उसके हथियारों और उसके मंसूबों के ख़िलाफ़ कायम रहते हैं, जहाँ पर माँ बाप अपनी ज़िम्मेदारियों को ठीक तरीके से निभाएं। लिहाजा फैमिली, ख़ानदान, आपका अदन, उस पर बार बार इब्लीस हमले करता है, करता रहेगा। उन हमलों को पसपा करने के लिए माँ बाप को उठना है, माँ बाप को खुदा के कलाम से लेस होना है और ख़ानदान को मिलकर इस पर काम करना है, ताकि ख़ानदान का यानी अदन का हर कोना मजबूत हो। कहीं से भी इब्लीस को आपके अदन में, आपके घराने में, आपके ख़ानदान में दाखिल होकर काम करने की जगह ना मिले। दैट्स वाई सेफ योर ईडन, अपने बाग़ अदन की, अपने घराने की हिफाजत कीजिए, जागिए, उसके लिए निगहबान की तरह जागिए। और इस सीरीज़ में हम आगे चलकर सबसे पहले आगाज़ करेंगे माँ बाप से, घराने के सरबराहान से, क्योंकि घराने के सरबराह ही बच्चे की पहली रिफ्लेक्शन है। बच्चा पहले ही अपने माँ बाप को आइडलाइज़ करता है। उसका सबसे पहला उस्ताद उसके वालिदैन है, उसके सबसे पहले दोस्त उसके वालिदैन है, उसके सबसे पहले सलाहकार उसके वालिदैन हैं, उसके सबसे पहले इन्वेस्टर उसके वालिदैन हैं। सो लिहाजा वालिदैन को कितना मजबूत होने और अपने किरदार और चाल चलन के वसीले खुदा के कलाम को किस तरह बच्चे की ज़िंदगी में इनकलकेट करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हम यही सीखेंगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अपने ख़ानदान के लिए रोज़ दुआ कीजिए, मेहनत कीजिए, ताकि आपका ख़ानदान महफूज रहे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।